हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। इतना कहने के बावजूद बच्चों, आपने अभी तक रेगुलर गृह कार्य भेजना शुरू नहीं किया है। 9th कॉमर्स में तो बहुत ही बुरा हाल है। आर्यन रावत, आर्यन पुंडीर, अरमान थापा, हर्ष कुमार, सैमी सांची, बहुत सारे बच्चे, यश चौहान, उसने भी शुरू में होमवर्क भेजा, उसके बाद असाइनमेंट बंद हो गए उसके आने। और ये श्रेया बिष्ट है, शौर्य बिष्ट है, इनके भी बीच में आए, अब आने बंद हो गए। बच्चों, रेगुलर अपना होमवर्क भेजना शुरू कीजिए और समय से अपने गृह कार्य को पूरा कीजिए। तभी तो आपको ये 20 नंबर दिए हैं। ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि 20 नंबर असाइनमेंट के आपको दिए जाएंगे। 20 नंबर अगर कहा है तो 20 नंबर आपके असाइनमेंट के ही होंगे। जो बच्चे रेगुलर होमवर्क भेज रहे हैं उन्हीं को इस 20 नंबर से लाभ होगा, और जो होमवर्क नहीं भेज रहे हैं उन्हें इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, और होमवर्क ऊपर टॉप में ज़रूर डालिए कि कौन सा गृह कार्य आप भेज रहे हैं। इससे हमें उसे चेक करने में आसानी होती है। तो चलिए, मैं आपको एकांकी संचय का पाठ 1 संस्कार और भावना पढ़ा रही थी। आगे शुरू करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि माँ जो है पुराने विचारों की एक महिला है। अपनी कुछ परंपराओं, कुछ रीति रिवाजों से वह बंधी हुई है, जिन्हें वह चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही है। इसी कारण से उसका बड़ा बेटा अविनाश घर छोड़कर चला गया है, क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया है, एक अंतर्जातीय महिला से विवाह किया है, बंगाली स्त्री से विवाह किया है। छोटा बेटा अतुल और उसकी पत्नी उमा माँ के साथ ही रहते हैं। माँ को पिछले दिनों नौकरानी द्वारा पता चलता है कि अविनाश को हैजा नामक बीमारी हो गई थी। वह बहुत बीमार रहा और उसके छोटे बेटे अतुल को भी यह बात पता थी, लेकिन उसे यह बात बाहर वालों से पता चली, इसलिए वह यह सोचकर दुखी होती है कि उसका बेटा इतना बीमार रहा और उसे पता भी नहीं चला। उमा भी अविनाश की पत्नी से मिलने गई थी, माँ के कारण ही, क्योंकि माँ जो है माँ इस कारण से परेशान थी कि अविनाश बीमार था, मरने की स्थिति में था, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। और अतुल को पता होने के बावजूद भी अतुल ने माँ को बताना ज़रूरी नहीं समझा। तब उमा द्वारा माँ यह जान पाती है कि उमा भी उसकी पत्नी से मिलने गई थी, वह इस कारण से कि माँ अविनाश के बिछड़ने से बहुत दुखी है, तो वह उससे लड़ने गई थी। आगे देखते हैं बच्चों। उमा कहती है, अच्छा, माँ उमा को यह बताती है कि जब अविनाश घर छोड़कर गया था तो उसने माँ को बहुत समझाया था कि माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। अविनाश का मानना था कि यदि कोई माँ बाप अपने संतान का पालन करते हैं तो यह उनका एक नैतिक कर्तव्य होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। वह किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वह केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनका यह फ़र्ज है, उनका यह धर्म है, यह उन्हें करना ही है। वे ऋण मुक्त हों, यही उनका परितोष है। परितोष मतलब इच्छा पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता, मतलब जो इनाम हमको जो प्राइड मिलता है एक, उसे कहते हैं परितोष। मतलब वो अपने ऋण से मुक्त हों, अपने माँ बाप का कर्तव्य निभाएं, अपने ऋण से मुक्त हों, यही उनका परितोष है, इसी में उनको संतोष मिलता है। इससे अधिक अगर वो चाहते हैं तो यह, पर मैं क्या करूँ, माँ कहती है, मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ, आई तो वह मुझसे विमुख हो गया है और मुझे छोड़कर चला गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने मेरे बेटे को छीना है। लेकिन अंत में कहती है कि वास्तव में दोष उसका भी नहीं है, भैया को छीना है। अब इतनी सब बातें हो रही होती हैं तो बीच में अतुल आ जाता है, पूछता है क्या बन रहा है माता। हो जाता है, भीग जाता है। अतुल अपने जूते को खोलते खोलते कहता है, हाँ पता है, उन्हें हैजा हो गया था। माँ अचरज से तू जानता था? अतुल कहता है, हाँ। माँ कहती है, अतुल कहता है कि माँ नहीं थी का क्या मतलब है? अतुल मुस्कुराता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती, क्या उसके पास जाती?
अतुल माँ से यह कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता कि बड़े भैया जो है बीमार हैं, उन्हें हैजा हो गया है, तो क्या तुम वहाँ चली जाती उनसे मिलने, क्योंकि तुम्ही ने तो उन्हें घर से निकाला था। तुम नहीं चाहती कि वो विजातीय स्त्री इस घर में आए। तो माँ कहती है माँ तो हूँ, पर सुनकर क्या करती, क्या उसके पास जाती। अतुल कहता है उससे कि तुम एक माँ हो, लेकिन तुम क्या करती, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम वहाँ चली जाती। माँ उस समय जवाब नहीं देती। अतुल आगे कहता है मैं जानता था तुम वहाँ नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है, जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय महिला को, भाभी को घर में नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई देना व्यर्थ है। तब तक तुम लाख कहती रहो कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने बेटे को बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम जब तक उस औरत को जिसको भैया लेकर आए हैं उसको तुम माफ़ नहीं कर सकती, उसको तुम अपने घर में लाने की सोच नहीं सकती, तब तक तुम्हारे ये प्रेम की दुहाई देना व्यर्थ है, बेकार है, तुम सब निर्मम हो। निर्मम कहता है। माँ कहती है उसे बीच में रोककर मैं निर्मम हूँ। अतुल कहता है निर्मम ही नहीं, कायर भी हो, और जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। जो बचपन से तुम्हें संस्कार दिए गए हैं, तुम कायर भी हो, तुम उन संस्कारों को ऐसे ही तोड़ नहीं पाओगी। उमा कहती है लेकिन आप में तो है। अतुल की पत्नी कहती है माँ में तो नहीं है, लेकिन आप में तो है उन संस्कारों को तोड़ने की शक्ति, आप तो वहाँ गए होंगे। अतुल कहता है मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया, मुझे वहाँ काम होता है तो ही मैं जाता हूँ, मुझे कोई काम नहीं था तो मैं नहीं गया। उमा और माँ एक साथ कहते हैं आप भी नहीं गए। माँ भी कहती है तू भी नहीं गया। अतुल कहता है जाकर क्या करता। उमा कहती है भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता, मतलब आपको जब यह खबर मिली कि आपके भाई इतने बीमार हैं, मरने वाले हैं, तभी भी आपका हृदय नहीं पिघला। अतुल कहता है कि यदि तुम मेरे भाई साहब को जानती तो तुम ऐसा कभी नहीं कहती। मुझे तो क्या, अगर मैं उनके लिए डॉक्टर भी भेज देता तो वो स्वीकार नहीं करते, मतलब वो इतने खुददार हैं कि वो स्वीकार नहीं करते। उमा कहती है लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। कहती है आप उनके भाई हैं, अगर ऐसे में आप चले जाते तो उनका मन शांत हो जाता, वह खुश हो जाते। अतुल कहता है, अतुल उठ जाता है वहाँ से, नौकर को आवाज़ लगाता है, उससे कहता है राम सिंह पानी लेकर आओ। वो कहता है लाया सरकार। अतुल देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का कोई और नहीं है, यह कटु सत्य में स्वीकार करना ही चाहिए, इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना ही है। अपनी पत्नी को समझाता है कि जब तक भाभी उनके साथ हैं, ना तो हमें कुछ करने का अधिकार है और ना ही था पहले कभी। यह एक कटु सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे यह कड़वा लगे। अब उमा परेशान सी होकर चली जाती है। माँ भी उठ जाती है, नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुँह धोने चला जाता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का स्वर आता रहता है। फिर बाहर का द्वार खुलता है, मिसरानी प्रवेश करती है। मिसरानी मतलब नौकरानी अंदर आती है। अतुल को बिना देखे ही अपने आप में सिमटी हुई सी वह अंदर चली जाती है। ऊनी चादर ओढ़े है, बूढ़ी है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह स्वर धीरे धीरे तेज हो जाता है। शाम का समय है, सूरज जो है सिमट चुका है, अपनी उसकी किरणें विदा लेती हैं थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती है, अभी भी बेचैन है, परेशान है। उनके पैर लड़खड़ाते हैं, वाणी रुक जाती है, स्वर रुक जाता है। माँ कहती है अतुल तूने और भी कुछ सुना, यानी कि मिसरानी ने उन्हें और भी कुछ बताया जब वो आई मिसरानी। अतुल कहता है क्या माँ। माँ कहती है अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बीमार बहू जो है, उसकी पत्नी जो है बीमार पड़ गई है, कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल कहता है हाँ सुना तो है। इतने में उमा का प्रवेश हो जाता है। उमा कहती है क्या सुना है। अतुल कहता है यही कि भाभी जो है मरणासन्न है, मृत्यु के मुख में जाने वाली हैं, मृत्यु निकट है। उमा चकित हो जाती है सुनकर। क्या। माँ कहती है तो तुझे भी यह पता है। अतुल से पूछती है क्या तू ये बात जानता है। बच्चों आज इतना ही रखेंगे। 2 पृष्ठ अभी इस एकांकी के बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी एकांकी समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराइए, बहुत ही अच्छी एकांकी है, इसमें एक बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। बच्चों आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि साथ साथ आप लैंग्वेज में जो लर्न करने का काम है उसको भी जारी रखिए। जैसे कि आपके पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा हैं, मुहावरे और लोकोक्ति हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऐसी जो ये चीज़ें हैं आप इनको थोड़ा थोड़ा करके लर्न करते चलिए, ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े। 5-5, 10-10 जितनी आपकी इच्छा हो रोज़ लर्न करिए। आगे इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बोर्ड में ये चीज़ें आती हैं। और लेटर और एस्से के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपकी क्लासेस चल रही थी। लेटर तो मैंने आपको समझाया भी था। एस्से भी आप बीच बीच में कोई भी एक टॉपिक लिखकर, कोई भी एक टॉपिक लेकर इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एकांकी पूरी करवाऊँगी। बाय बच्चों।